हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि डायफ्राम क्या होता है और स्ट्रक्चर्स में कब यूज़ होता है। डायफ्राम एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स में यूज़ होता है। डायफ्राम का की एक कंडीशन ये है कि वो हॉरिजॉन्टल या नियरली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ये ज़रूरी कंडीशन है कि हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होता है ये या नियरली हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स फ्लोर भी है या रूफ भी है। जो बिल्डिंग्स में हम फ्लोर और रूफ यूज़ करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर्स में वो भी आता है। और जो ब्रेस्ड फ्रेम्स हैं जो हम ब्रेसिंग की मदद से बनाते हैं, अगर वो भी हॉरिजॉन्टल की शक्ल में है या नियरली हॉरिजॉन्टल है तो वो एज अ डायफ्राम एक्ट कर सकता है। अब डायफ्राम यहाँ पे करता क्या है, वो ये करता है कि जो भी लेटरल लोड्स होते हैं हमारे पास, लेटरल लोड्स अक्सर फ्लोर पे ही हम कंसिडर करते हैं। मतलब उनका जो कलेक्शन पॉइंट है, हम इनको कलेक्ट रूफ लेवल पे या फ्लोर लेवल पे ही करते हैं और उनके बाद उस लेवल से फिर नीचे जो वर्टिकल एलिमेंट्स लगे होते हैं, कॉलम्स और शेयर वॉल्स, उनमें ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ से ही डायफ्राम की मदद से ही उनको एक ट्रांसफ़र पॉइंट मिल जाता है, तो उसी की मदद से हम इनको ट्रांसफ़र करते हैं नीचे वर्टिकल एलिमेंट्स में, जिनमें शेयर वॉल आता है, जिनमें कॉलम आता है। तो लगता कहाँ पे है ये रूफ लेवल पे या फ्लोर लेवल पे लगता है और ये इनका नेचुरल कलेक्शन पॉइंट बन जाता है। नेचुरल कलेक्शन पॉइंट, तो ये एक्ट करता है एज ए नेचुरल ट्रांसफर पॉइंट, क्योंकि जो फ्लोर होता है वो कनेक्ट करता है लेटरल जो वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं, इसके नीचे कॉलम है, शेयर वॉल है, तो उन पॉइंट्स को, उन एलिमेंट्स को वो कनेक्ट करता है इन इन पॉइंट्स पे जहाँ पे रूफ का या फ्लोर का और जो बाकी जो वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं उनका जो कनेक्शन होता है, तो वो एज एक्ट करता है नेचुरल कनेक्शन और ट्रांसफर पॉइंट। तो उनकी मदद से फिर हम उनको वहाँ से नीचे ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये रीज़न है कि एक तो ये जो फ्लोर और रूफ लेवल्स होते हैं, ये एक नेचुरल ट्रांसफ़र पॉइंट्स बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल एलिमेंट्स फ्लोर के साथ कनेक्ट होते हैं। और दूसरा, वहाँ पे जो फ्लोर्स होते हैं या रूफ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मास कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर ऑफ़िस बनाया जाता है तो वो फ्लोर पे बनाते हैं, अगर लोग रहते हैं तो फ्लोर पे रहते हैं, अगर कोई सामान रखना है तो फ्लोर पे रखते हैं। तो एक मास कंसंट्रेशन बन जाता है फ्लोर, जहाँ पे मास बहुत ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स। तो चूँकि जो लेटरल फोर्सेस होते हैं, या सपोज़ अब हम सिस्मिक फ़ोर्स की अगर बात करें, सिस्मिक फ़ोर्स में अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो मास इनटू एक्सेलरेशन, उसकी एक फ़ॉर्मूला है। मतलब मास और एक्सेलरेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तब वो सिस्मिक फ़ोर्स निकाल सकते हैं हम। सिस्मिक फ़ोर्स जो है वो सिस्मिक इनर्शिया प्रोड्यूस करता है स्ट्रक्चर में, और इनर्शिया उन्हीं एलिमेंट्स में प्रोड्यूस होता है जिनका मास होता है। तो स्ट्रक्चर में जहाँ पे मास बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ही एक्चुअल में वो जो इनर्शिया है वो जनरेट होगा बहुत ज़्यादा। और जब हम उसको एक्सेलरेशन से फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिस्मिक फ़ोर्स बन जाता है। तो जहाँ पे मास मास कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो नेचुरली हमारा पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पे चूँकि मास कंसंट्रेशन अक्सर फ्लोर और रूफ लेवल पे देखा जाता है, तो ये भी एक रीज़न है कि इसको हम डायफ्राम एज़ ए कंसिडर करते हैं। तो मास ऑफ एन एलिमेंट, ये एलिमेंट का मास होता है, सपोज़ फ्लोर का, रूफ का, व्हाटएवर, एंड देन एक्सेलरेशन फ्रॉम ग्राउंड, वो ग्राउंड से आ जाती है एक्सेलरेशन। तो जब हम इन 2 पॉइंट्स को मिलाते हैं तो सिस्मिक इनर्शिया बन जाता है। यार सिस्मिक फोर्स बन जाता है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है कि डायफ्राम सिंपली एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिसका हॉरिजॉन्टल या नियरली हॉरिजॉन्टल होना लाजमी है। और ये बिल्डिंग्स में भी यूज़ होता है, जैसे फ्लोर और रूफ, या अदर स्ट्रक्चर्स में भी यूज़ किया जा सकता है। वहाँ पे हम ब्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं या कोई और स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो हॉरिजॉन्टल और नियरली हॉरिजॉन्टल समझा जाए और जो ट्रांसफर पॉइंट बन जाए। वहाँ से हम जो लेटरल फोर्सेस है, जैसे विंड फोर्स हो गया, सिस्मिक फोर्स हो गया, वो इनका कलेक्शन पॉइंट बन जाता है और वहाँ से फिर ये ट्रांसफ़र हो जाता है। कलेक्शन होने के बाद यहाँ पे उनको हम कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, और उसके बाद यहाँ से फिर हम इनको जो वर्टिकल एलिमेंट्स है, शियर वॉल, कॉलम है, उन तक ट्रांसफ़र करते हैं और फाइनली फाउंडेशन तक पहुँचा देते हैं। तो ये है डायफ्राम का कंसेप्ट।